हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज स्वाति टिंगरा। आज इस वीडियो हम एक्सेल सीखेंगे शुरू से। आई होप आपने पुरानी प्लेलिस्ट देख ली होगी एमएस वर्ड की। एमएस वर्ड कंप्लीट होने के बाद मैंने एक्सेल पर प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो आप पहले वाली वीडियो देख लेंगे एमएस वर्ड की, तो कई फीचर्स सिमिलर होते हैं, तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। अगर आप भी एक्सेल सीखना चाहते हो तो बिगिनर से एडवांस लेवल तक, तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक्सेल की पूरी इंटरफेस, फॉर्मूलाज, चार्ट्स, पाइवेट टेबल्स, शॉर्टकट्स, डैशबोर्ड और ऑफिस वर्क तक सब कुछ सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज डेटा मैनेजमेंट, कैलकुलेशन, रिपोर्टिंग और एनालाइज के लिए किया जाता है। एक्सप्लेन करने के आप देख रहे हैं इंटरफेस आप स्क्रीन पर कैसा होता है। स्क्रीन पर जैसे कि इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आती है, वन बाय वन इसे क्लिक करके आपको बताती है इसका यूजेस कैसे होता है। जैसे आप एक्सेल खोलते हो, सबसे ऊपर जो छोटी टूल बार दिखाई देती है उसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। जैसे कि स्क्रीन में देख रहे हैं बहुत सारे आइकन्स, ग्रीन पोर्शन में जो है उसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। सबसे पहले आता है रीस्टोर टूल बार। रीस्टोर एक्सेस टूल बार, अगर क्विक एक्सेस टूल बार गलती से बदल जाए या बटन हट जाए तो रीसेट ऑप्शन से डिफॉल्ट में वापस लेके आ सकते हैं। उसके बाद आता है मूव क्विक एक्सेस टूल बार। इससे क्या होगा कि आप कोई भी स्क्रीन, जैसे स्क्रीन को देख रहे हैं, आप स्क्रीन को मूव कर सकते हैं, कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। जैसे ही मैंने स्क्रीन पर मूव का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो एक साइन आ गया, मतलब कि प्लस का साइन आया। जैसे ही हम इसे टच करते हैं, कहीं पर भी मूव करके एक्सेल शीट को लेकर जा सकते हैं। ये मूव यूज होता है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। जैसे मैं स्क्रीन पर मैक्सिमाइज किया तो आप देख रहे हैं कि सारी स्क्रीन मैक्सिमाइज हो चुकी है, पूरी फुल स्क्रीन आ चुकी है। अगर मैं बात करूं, ये स्क्रीन स्पेस चाहिए तो रिबन मिनिमाइज करें या जरूरत पड़े तो मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर डिपेंड है कि आप कैसे चाहते हो। अगर आप इसे मिनिमाइज करोगे तो आप देखेंगे स्क्रीन के नीचे ऑप्शन से आइकन्स आते हैं टास्क बार में, वो आपको शो हो जाएगा। मिनिमाइज करने से वो मिनिमाइज हो चुका है, स्मॉल आ जाएगा। अगर आप मैक्सिमाइज करेंगे तो फुल स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आई होप आप समझ चुके हो कि मिनिमाइज और मैक्सिमाइज में क्या डिफरेंस है। उसके बाद आता है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं। अगर आप सेव करना चाहते तो सेव कर सकते हैं, नहीं सेव करना चाहते तो डोंट कर दें। ये आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। अदरवाइज आप कैंसिल भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड है कैसे करना चाहते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है सेव। एक्सेल में सेव ऑप्शन का यूज वर्क बुक को परमानेंटली स्टोर करने के लिए किया जाता है, ताकि आपका डेटा डिलीट ना हो सके। जैसे कि आप कंट्रोल एस करके भी, शॉर्टकट करके भी सेव कर सकते हैं। और मैं जैसे सेव पर क्विक बार में क्लिक किया तो सेव के ऑप्शंस आ गई। अगर आप डेस्कटॉप में सेव करना है तो डेस्कटॉप में सेव कर लें, अगर आप किसी और फाइल्स में सेव करना है तो वो भी कर सकते हैं। मैं फिर आपको डायलॉग बॉक्स आएगा, कोई भी डेस्कटॉप पर जाके कहीं पर भी आप सेव करना चाहते हैं सेव पर जाएं। फिलहाल मैं कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव कर चुकी हूँ इसे। उसके बाद ऑप्शंस आता है मूव फॉरवर्ड। ये आपको समझ नहीं आया, इसके लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं जो भी एक्शन स्टेप ले रही हूँ, जैसे मैंने इसे इंक्रीज किया, इसे मूव किया या कुछ भी स्टेप ले रही हूँ, वो सारे एक तरह अंडो हो रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही हम अंडो करते हैं तो लास्ट एक्शन में वापस कर जाते हैं। जैसे अंडो किया तो वह लास्ट जो भी मैंने इसे बड़ा किया वो छोटा हो जाएगा, वो फिर से वापस चला जाएगा स्टेप। जो जो मैंने स्टेप लिया वो बैक चला जाएगा। अगर आप अचानक कुछ लिखा गया हो, अगर आप वापस जाना चाहते हो तो क्या जा सकते हैं। अगर आप फिर से वही स्टेप चाहिए जो आपने लिखा था, वो बैक चाहिए, तो आप मूव फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, रेडो कर सकते हैं। यही होता है अंडो और रेडो में डिफरेंस। स्टेप बैक जाना या स्टेप फॉरवर्ड जाना, ये आप पर डिपेंड है। इन शॉर्ट में कहूँ तो अंडो अंडो लास्ट एक्शन को वापस करता है, और रेडो रेडो अंडो किए गए एक्शन की फिर से अप्लाई करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड्रॉयड रेडो स्क्रीन पर देख चुके हैं। उसके बाद आता है क्विक एक्सेस, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे कि आप देख रहे हैं ग्रीन स्क्रीन पर मैंने जैसे सेव बटन किया तो सेव का आइकन्स आ गया ऊपर। और आप देखेंगे कि उसके बाद प्रिंट आउट, जो भी आप ऑप्शन करेंगे, न्यू का, ओपन किया तो फिर एक क्विक टूल बार आ गया। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ग्रीन ग्रीन लाइन पर वो इंक्रीज हो जाए। क्विक एक्सेस टूलबार को कस्टमाइज करके आप अपने फेवरेट कमांड जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। इसके काम से स्पीड बहुत बढ़ जाती है। ये एक्सेल की छोटी टूलबार होती है जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई देती है। जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं एक एरो बटन होता है, इसे जैसे जैसे मैं क्लिक करूंगी वैसे वैसे ये इंक्रीज होता जाएगा, जो भी आप करना चाहते हैं। जैसे मैंने एक प्रिंट आउट का किया तो प्रिंट आउट का आइकन आ जाएगा, सॉर्टिंग का किया तो सॉर्टिंग का आ जाएगा, ईमेल का करोगे तो ईमेल का भी आ जाएगा।
ये आप पर है कि आप कौन-कौन से आइकन्स लेकर आना। अगर आप इसे नहीं भी चाहते तो आप अनटिक कर सकते हैं। जैसे मैंने मेल का आईडी को अनटिक कर दिया है, प्रिंट आउट को अनटिक कर, वैसे ही वन बाय वन आप अनटिक भी करके इसे डिलीट कर सकते हैं। अगर आप क्लीन चाहते हैं, यहाँ पर मेस नहीं चाहते तो अनटिक करके इसे रिमूव कर सकते हैं। वन बाय वन क्लिक करके सिर्फ बाय डिफ़ॉल्ट जो था उसे रहने दे सकते हैं। जैसे अंडो था, रेडो था, वो बाय डिफ़ॉल्ट था और सॉर्ट को भी अनटिक कर सकते हैं। उसके बाद है बुक 1, बुक 2 ये लिखा आता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्या कौन से नाम पर ये डॉक्यूमेंट सेव है, ये एक्सेल शीट। इसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ये एक्सेल शीट कौन से नाम पर सेव है? जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने सेव किया बुक 1 पर सेव, ये पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 थी। अगर मैंने स्वाति लिख दिया डेस्कटॉप पर सेव किया, तो आप देखेंगे इसका नेम चेंज हो चुका है। ये स्वाति 1 पर सेव हो चुका है। ये शो करता है कि किस नाम पर ये फ़ाइल है। इसे आप क्लियर जान सकते हैं ये फ़ाइल कौन-सी है। अब बात करते हैं सर्च बॉक्स की। एक्सेल में ऊपर दिखाई देने वाला सर्च बॉक्स बहुत पावरफुल फीचर है। इसकी मदद से आप कमांड, टूल्स, हेल्प और ऑप्शन तुरंत सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, मैंने अलाइनमेंट सर्च की तो अलाइनमेंट की ऑप्शंस यहाँ पर आ चुकी है। पूरा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन कर हो चुका है। यह रिबन के ऊपर मौजूद सर्च फीचर होता है। टेल मी व्हाट यू वांट, जो भी वर्जन ये आपको पूछेगा तो आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मर्ज सेल कर सकते हैं, कंडीशनर, फ्री, स्प्रिंट। मैं पाइवट टेबल करूंगी तो ये पाइवट टेबल भी यहाँ पर आ जाएगा। अगर मैं फॉन्ट को करूंगी तो फॉन्ट आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आते हैं साइन। आप देख रहे हैं कि साइन का ऑप्शन आते हैं। साइन इन ऑप्शन से आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि नेट इश्यू आता है। उसके बाद मिनिमाइज़ आता है। मिनिमाइज़ से क्या होगा कि आपकी फ़ाइल मिनिमाइज़ होकर क्या हो मिनिमाइज़ विंडो को टास्क बार में हाइड करने के लिए काम आता है। जैसे कि आप देख रहे हैं मिनिमाइज़ माइनस का साइन होता है। जैसे मैंने मिनिमाइज़ किया तो वो टास्क बार में आ जाएगा। अगर इसमें मैक्सिमाइज़ करूँगी तो सिर्फ़ शॉर्ट कमांड में आ जाएगा। मिनिमाइज़ किया तो ये टास्क बार में आ गया और मैक्सिमाइज़ करूँगी तो ये मैक्सिमाइज़ पूरी फुल स्क्रीन आ जाएगी। ये आप पर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हो। क्लोज़ करोगे तो क्लोज़ में आ जाएगा। क्लोज़ करने के बाद आप देखेंगे उसमें 3 ऑप्शंस आती हैं। 3 ऑप्शंस में या तो आप सेव कर सकते हैं, डिलीट डोंट सेव कर सकते हैं या एक्स्ट्रा आप कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते तो ये एक्सेल कैंसल कर दें। बात करते हैं रिबन्स की। रिबन एक्सेल्स का टॉप कमांड एरिया होता है जहाँ सभी टैब्स और टूल्स मौजूद होते हैं जैसे कि होम टैब, इंसर्ट, ड्रा, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटास, रिव्यू, व्यू ये सारे टैब्स कहलाते हैं। इसमें नीचे वाले कमांड्स कहलाते हैं। जो भी इसमें सेक्शंस होते हैं उसे कमांड्स कहा जाता है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जैसे-जैसे मूव कर रही हैं वो टैब्स पर ओपन हो रहे हैं, इसकी कमांड्स भी इसमें आ रही हैं साथ-साथ। जैसे आप देख रहे हैं होम टैब मोस्ट यूज वाली टैब है। इसमें क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एडिटिंग ये सारे कमांड्स होती हैं इसकी। इसे फॉर्मेटिंग, कंडीशनर फॉर्मेटिंग, बोर्ड मर्ज करने में भी काम आती है। इसके सेक्शन आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं कि क्या-क्या लिखा हुआ है। एक्सेल में फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में दिखाई देने वाले छोटे बड़े बॉक्स को नेम बॉक्स कहते हैं। इसके यूज सेल एड्रेस देखने, स्पेसिफिक सेल पर जाने और सेल को नेम देने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ किसी भी आइकन्स पर, किसी भी सेल पर क्लिक किया, जैसे मैंने एक क्लिक किया 3 लाइन्स पर तो आप देखेंगे A3 लिखा आ गया। तो आप बताएँगे ए कॉलम्स में 3 पोर्शन में मैं सेल में हूँ, वो ये एड्रेस बता रहा है। जैसे मैं सी में गई तो सी के कॉलम में 3 सेल में हूँ, ये भी वो वहाँ पर शो कर रहा है। अगर अब आपको मैं बताती हूँ कि सेल किसे कहते हैं। सेल ये सिर्फ़ एक बॉक्स को कहा जाता है, जैसे कि मैंने उसे सेल लिख दिया, ये बॉक्स को सेल कहा जाता है। एक्सेल में डेटा एंटर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स यही होते हैं, सेल, कॉलम और रो। इन्हें समझना एक्सेल सीखना एक के बराबर होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कॉलम ऊपर से नीचे जाने वाली वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहलाते हैं। सेल्स को मिलाकर ही कॉलम्स एंड रो बनते हैं। कॉलम ऊपर से नीचे जाने वाली वर्टिकल लाइंस होती है और रो सीधा स्ट्रेट जाने के लिए, जिसे हम लेफ्ट से राइट जाने वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी रो कहते हैं। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, नेम एड्रेस, जैसे कि आप बॉक्स देख रहे हैं, नेम एड्रेस क्या होता है। जैसे-जैसे मैं सेल पे क्लिक करती हूँ वैसे-वैसे इसका एड्रेस बताता रहा है। जैसे मैंने रो पर क्लिक किया, ई की फॉर्म में रो है, वो E4 कर गया। ये एड्रेस उसने बता दिया। जैसे मैं फर्स्ट कॉलम पर करती हूँ, A1 करता है, ए कॉलम में सेकंड रो 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, A2, A3, A4 ऐसे ये नेम एड्रेस कहलाता है। उसके बाद आता है फंक्शन। नेम बॉक्स के बाद फ़ॉर्मूला बार के पास दिखाई देने वाला
एफएक्स बटन फंक्शन आइकन कहलाता है। इसकी मदद से एक्सेल फॉर्मूलाज और फंक्शन आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। एफएक्स ये सिंबल ये फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में होता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। आपको अगर पुट नहीं करना, आपको याद नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत नेसेसरी होगा जिन्हें याद नहीं रहता फॉर्मूलाज। तो इसे क्लिक करके सबसे पहले मैं एग्जांपल के तौर पर 10 एंड 20 ले रही हूँ। फिर उसे यहाँ पर क्लिक करके फंक्शंस टैब पर गई, फंक्शन आइकन पर, वहाँ पर सम फॉर्मूला यूज़ किया। इस पर मैंने ओके किया तो इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कितने मतलब कौन से लाइन पर कौन से कॉलम्स में है। जैसे मैंने 10 एंड 20 को एक साथ सिलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबाएँगे, सम फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। आपको खुद से इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है। ये बिगिनर के लिए फॉर्मूला आसान बनाता है। आर्गुमेंट फिल्स करना हो गया, फॉर्मूला सर्च करना, ये फंक्शन इंसर्ट करना इजीली यहाँ पर इंसर्ट हो सकता है। जैसे मैंने काउंट फंक्शन को ऐड किया तो देखेंगे काउंट फंक्शन हो गया। अगर कोई भी चेंजेस करूँगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंजेस आ जाएगी। और कोई फॉर्मूला इंसर्ट करना चाहे तो फंक्शन टाइप पर जाएँ। कोई भी किसी भी सेल को सिलेक्ट करें, एफएक्स आइकन पर क्लिक करें, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे काउंट फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सेल्स को सिलेक्ट करके काउंट फॉर्मूला भी यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 सेल्स है, 2 हैं, काउंट करके उसने बताया कि 2 सेल्स हैं। अगर मैंने एक और सम मैं एग्जांपल के बताती हूँ, अगर मैं मैक्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूँ, तो ये बताएगा 420 मैक्सिमम नंबर है। सो ये बिगिनर के लिए बहुत फॉर्मूला आसान बनाता है क्योंकि इसमें फंक्शन मैनुअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें 2 तरीके होते हैं, एक तो मैंने फर्स्ट बताया था एफएक्स पर जाओ, एक सेल्स पर जाओ। सेल्स पर जाने पर सबसे पहले आपको सम फॉर्मूला अगर टाइप करना चाहते हैं इज़ इक्वल टू करके आप सम फॉर्मूला यूज़ करें, सम को टाइप आप देखेंगे कि नीचे आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, पर इसमें आपको टाइप करना होगा। आपको बताएँगे कि नंबर 1 कौन-सा है, नंबर 2 कौन-सा है, सिर्फ़ ये गाइड करेगा, ऑटोमेटिक फिल नहीं करेगा। जैसे मान 1 को क्लिक किया, 2 को क्लिक किया और ब्रैकेट को क्लोज़ भी खुद ही करना पड़ता है, ये मैनुअली फॉर्मूला होता है। क्लोज़ करने के बाद आप एंटर दबाएँगे तो फॉर्मूला यूज़ होगा, वो ऑटोमेटिकली करता है। एफएक्स पर जाओगे तो, ये डिफ़रेंस होता है फ़ॉर्मूलाज़ पर। एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कॉलम्स क्या होती हैं, रो क्या और सेल क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। कॉलम्स जो नीचे जाने वाली होती हैं, उसे कॉलम्स कहते हैं, मैंने हाइलाइट कर दिया है। रोज़ जो साइड लेफ्ट से राइट जाती हैं और सेल जो सिर्फ़ बॉक्स में होती हैं। नेक्स्ट है फुल, अगर सिलेक्ट करोगे तो ऐसे चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉलम सेलेक्ट की, ऊपर ABCD जिसमें लिखा हुआ है सीरीज़ 1 बाय 1 मैंने सेलेक्ट की, तो आप देख लें सारी कॉलम्स यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं, नीचे तक 100, 2000 जो भी हो गए, जितने भी होंगे। अगर बात करूँ रोज़ की, तो रोज़ को भी ऐसे सेलेक्ट करके जैसे मैंने 7 तक सेलेक्ट किया वैसे कर सकती हूँ, मैं चेंजेस भी कर सकती हूँ। एक बटन आएगा प्लस का, ऐसे-ऐसे उसकी विड्थ, हाइट अप कर सकती हूँ, अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं अपने डेटा को। तो इससे सीधा ही आप जितने भी अपने टेबल बनाए पूरा सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। वन उसके बाद एक ऑप्शन आता है ABC कॉलम हेडिंग और 1 टू रो नंबर के बीच ऊपर लेफ्ट साइड में जो छोटा-सा हाफ रेक्टेंगल बॉक्स होता है, उसे सिलेक्ट ऑल बॉक्स बटन कहते हैं। ये बटन पूरी वर्कशीट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कॉलम ए से पहले रो 1 के ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में इसे कहलाता है। ये होल वर्कबुक को सिलेक्ट करता है। इससे आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, साथ में रो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉलम्स भी एक साथ एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट चेंज करना हो या विड्थ बढ़ानी हो तो एक साथ बढ़ा सकते हैं। ये आपको बेनिफिट देगा। पर इससे क्या होगा, पूरी शीट को कवर होगी, चाहे 1000 तक शीट हो तभी ये 1000 तक सेलेक्ट करेगी। अगर पहले मैंने बताया तो सिर्फ ABC से आप सेपरेट आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप होल करना चाहते हो तो होल कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल बटन टाइम बचाता है और क्योंकि इसमें पूरी वर्कशीट एक क्लिक में सिलेक्ट हो जाती है, तो आपको बहुत यूज़फुल होगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ, नीचे शीट्स आती हैं, शीट जिसे 1 मैंने प्लस के निशान से 2 शीट आ गई, 3 शीट आ गई, 4 शीट तक आप जितनी मर्ज़ी शीट्स क्रिएट कर सकते हो। एक्सेल वर्कबुक के अंदर जो पेजेस होते हैं उन्हें शीट कहा जाता है। हर शीट में अलग-अलग डेटा स्टोर किया जाता है। शीट एक वर्किंग पेज होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में वर्किंग स्पेस है। जैसे मैंने 2 शीट में मंथली रिपोर्ट तैयार कर दी, 3rd शीट में मैंने एनुअल रिपोर्ट तैयार कर दी और 4th शीट में मैंने टैक्स रिजल्ट तैयार कर दिए हैं। ऐसे ही आप बहुत सारे एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। एक ही रिपोर्ट में, एक ही डॉक्यूमेंट में बहुत सारी शीट्स तैयार कर सकते हैं, अगर रिपोर्ट तैयार करना चाहते हो। उसके बाद ऑप्शंस आती हैं, उसके बाद आपको स्क्रॉल्स मिलेंगे, लेफ्ट साइड स्क्रॉल एंड राइट साइड पैरेलल, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें एंड हिट द बेल आइकन्स। थैंक यू।